गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो मैं हेमेंद्र गोस्वामी आप सबका स्वागत करता हूं आज के सुपर सेशन में, जहां पर मैं लेके आया हूं द हिंदू की वोकैबुलरी। क्योंकि आपको पता ही है कि आपका एसएससी का कोई भी एग्जाम हो, चाहे सीएचएसएल हो, सीपीओ हो, सीजीएल हो, एमटीएस हो या जीडी हो, या है प्री हो या मेंस हो, द हिंदू से अलावा कोई वोकैब आती ही नहीं है। चाहे वो सिनोनिम एंटोनिम हो, इडियम फ्रेज में हो, या फिर आपके वन वर्ड में हो, जैसे बैंक का एग्जाम है, पीओ हो, क्लर्क हो, कोई भी एग्जाम बैंक का और एसएससी का हो। इससे बाहर का ना तो अनसीन पैसेज आता है, ना क्लोज टेस्ट आता है, ना पैराजम्बल आता है। यानी कि यदि आप सिलेक्शन में इंग्लिश मजबूत करना चाहते हैं तो द हिंदू का वोकैब ही पढ़ना होगा प्यारे बच्चों। तो सबसे पहले देखिए, इसमें जितनी भी ट्रेंडिंग न्यूज है उस पर आधारित हम काम करेंगे सारा डिटेल में, ठीक है जी। तो आइए वोकैबुलरी ट्रेंडिंग न्यूज पूरा एडिटोरियल को हम डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले शब्द से बच्चों। पहला शब्द है एनोडीन। एनोडीन का मतलब है पीड़ानाशक। अब याद कैसे करें एनोडीन की अन्नु डायन नहीं है, मां वो पीड़ानाशक है। क्या बोला? जैसे कि मान लो आपकी कोई गर्लफ्रेंड है, उसका नाम अन्नू है, और मम्मी कह रही है वो तो डायन है, मेरे बच्चे को खा जाएगी। तो आपने क्या कहा? अरे अन्नू डायन नहीं है, वो तो पीड़ानाशक है, मतलब आपका दर्द दूर करती है। अब इसको याद करने का एक और तरीका क्या है बच्चों, यहां देखिए, बिनाइन। बिनाइन भी होता है पीड़ानाशक। अन्नू के बिना नहीं रह सकता, क्योंकि वही मेरी पीड़ानाशक है, ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। जैसे अगला शब्द क्या है, आइए बच्चों जरा चेक करते हैं अगला शब्द। अगला शब्द है भाई साहब, अगला शब्द है आपके सामने, वो क्या है? एनोमेलस। एनोमेलस मतलब असंगत या अजीबोगरीब, यानी कुछ बेमेल है, उसे बोलते हैं एनोमेलस। याद कैसे करें? एनोमालअस। एनोमालअस। अब अन्नू जब मॉल गई तो हम लोगों से अलग हो गई। असंगत या अलग हो जाना या बेमेल हो जाना। क्या बोला? अन्नू, एनोमलस मतलब अन्नू जब मॉल गई तो हम लोगों से अलग हो गई। अब इसका सिनोनिम है पिक्यूलियर या और से हटकर। पिक लियर, पिक क्लियर। पिक अजीब आया है, क्लियर नहीं आया। पिक्यूलियर है ना, अजीब आया है मतलब हटके है। पिक्यूलियर मतलब अजीब या क्लियर ना होना। चलिए चलते हैं अगले शब्द पे बच्चों। अगला शब्द क्या है बच्चों, आइए देखते हैं। अगला शब्द है आपके सामने एंटोगोनिस्ट। अब एंटोगोनिस्ट क्या होता है बच्चों? एंटोगोनिस्ट का मतलब है विरोध करना, या आपका दुश्मन होना, या आपकी जो भी बात कर रहे हैं, जो भी आप काम कर रहे हैं उसका विरोध करना। याद कैसे करें बच्चों? एंटीगॉन, वो मेरे एंटी टीम में चला गया है। एंटीगॉन, एंटीगोनस कैसे याद करना है? एंटीगॉन कि वो मेरी एंटी टीम में गॉन हो गया है, चला गया है। सिनोनिम है ओपोनेंट, यानी कि ओपोनेंट हो गया मेरा, मतलब अरे तुम तो मेरे दोस्त थे, अब तुम दुश्मन टीम में जाके मिल गए, तुम तो मेरे ओपोनेंट हो गए, यानी विरोधी बन गए। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों, आइए देखते हैं। अगला शब्द है, अगला शब्द है आपके सामने एंटिसिपेट। इसका मतलब है पूर्व अनुमान लगाना। पूर्व अनुमान लगाना, गेस करना कि क्या हो सकता है। जैसे कि एंटीसिपेट। एंटीसिपेट कैसे याद करना है? एंटीसिपेट कि आंटी ने अपना पेट दिखा, अनुमान लगा लिया कि वो प्रेग्नेंट है। एंटीसिपेट। इसका सिनोनिम है एक्सपेक्ट करना, कि आंटी एक्सपेक्ट कर रही है, मतलब शी इज अबाउट टू हैव बेबी। चलिए आगे चलते हैं, अगला शब्द देखते हैं। अगला शब्द है एंटीपैथी। एंटीपैथी का मतलब है घृणा करना, नफरत करना। अब याद कैसे करें? एंटीपाथ, जो आंटी यानी कि गलत रास्ते पे चलाती हैं उससे सब घृणा करते हैं। क्या बोला? एंटीसिपेट कैसे याद किया? कि जो आंटी यानी गलत रास्ते पे चलाती हैं उससे हम घृणा करते हैं। इसका सिनोनिम है डिसलाइक, कि भाई आपका लैपटॉप है, वो खराब हो गया, आपसे तोड़ रहे हो, या फिर आपके दुश्मन के पास आपसे अच्छा लैपटॉप है और आपने साजिश के तहत उसको तोड़ दिया तो उसको बोलते हैं डिसलाइक करना। आगे बढ़ते हैं, अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है एपैथी, यानी कि उदासीन। यानी कि सामने सामने लोग किसी को पीट रहे हैं, आपको कोई फर्क नहीं पड़ रहा है, आप मस्त हैं कि जो हो रहा है होने दो। आपको कोई गाली दे रहा है, आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। आपकी कोई प्रशंसा कर रहा है तो भी आपको फर्क नहीं पड़ रहा है। उदासीन, एपैथी। याद कैसे करें? एपैथी, जब वो किसी पे आपत्ति आती है वो उदास हो जाता है। उदासीन, जब भी किसी पर आपत्ति आती है तो उदास हो जाता है। इसका एक और अर्थ है, इसका एक और सिनोनिम है इनडिफरेंस। कोई आपसे कहे बाबूजी मुझे बचा लो, आपका मुझे क्या मतलब है मैं क्या करूं, तो बड़ा
इसी को बोलते हैं इनडिफरेंस होना, मतलब लापरवाह होना, परवाह ना करना। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है एपेक्स। एपेक्स का मतलब है शिखर। जैसे लड़की है, वो सफलता के बाद हवा में उड़े जा रही है। अब याद कैसे करें? एप एक्स, लंगूर ऊंचे से ऊंचे शिखर पर आसानी से चढ़ जाता है ना? अब वो चढ़ रहा है टॉप पे या कीबोर्ड, है ना? तो एपेक्स मतलब क्या है? हवा में उड़ना, आसमान में जाना, टॉप पे चले जाना। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? देखते हैं। अगला शब्द है आपके सामने अपीयर, यानी प्रतीत होना। ऐसा सामने अचानक कोई घटना सामने आ जाती है, जैसे कि अप ईयर। अप ईयर की आप अपने ईयर में ध्यान से देखोगे तो गंदगी दिखेगी। मतलब सामने अचानक कुछ दिख जाए, सामने अचानक कुछ दिख जाए या सामने कुछ अपीयर हो जाए, उसे बोलते हैं अपीयर होना या प्रतीत होना। सीम उसका सिनोनिम है सीम। ठीक है बेटा। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? देखते हैं। अगला शब्द है आपके सामने अप्रेज। अप्रेज का मतलब है आंकना। ठीक है बेटा। या फिर किसी की तारीफ करना, किसी की बढ़ाई करना। एग्जाम्पल अप रेज, अप प्रेज, अप प्रेज। आप किसी को पूरी तरह जज करने के बाद ही उसकी तारीफ करते हैं, तो अप्रेज मतलब बढ़ावा देना, तारीफ करना। ठीक है बेटा। या किसी की वैल्यू को ऊंचा मानना, अप्रेज। तो क्या बोला? आप किसी की पूरी तरह जज करने के बाद ही उसकी बढ़ाई करते हैं। अब सिनोनिम क्या है? जज करना। जैसे हम किसी की बढ़ाई करते हैं, भाई मजा आ गया, क्या काम किया है तुमने। ठीक है जी। अगला शब्द देखें। अगला शब्द है एप्रीहेंड। इसका मतलब है किसी को गिरफ्तार कर देना। ठीक है जी, किसी को गिरफ्तार करना। जैसे सांड है ना? इसने भाई साहब चोरी की, चप्पल चुरा ली मेरी। किसकी चुरा ली? मेरी चप्पल चुरा ली, वो भी मेरी। तो मैंने पुलिस को फोन किया, उठा के ले जा रही है पुलिस। तो बेटा गिरफ्तार करना याद कैसे करना है? अप योर हैंड, अप योर हैंड, यू आर अंडर अरेस्ट। कि भाई उठा के ले जा रही, चलो भैया। अब इसका सिनोनिम है अरेस्ट करना। ठीक है जी, हाथ खड़े करो तुम अरेस्ट हो। अगला शब्द देखिए। अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला है अपराइज। अपराइज करना मतलब सूचित करना, है ना? एग्जाम्पल अपराइज। कैसे याद करना है? अपराइज, आप जैसे ही सुबह उठते आपको सूचित किया गया कि आज घर में मेहमान आने वाले हैं। कैसे याद करना है? आप अपराइज, कैसे सूचित करने को कैसे याद करना है? अपराइज, कि आप जैसे ही सुबह उठे आपको सूचित किया गया कि आज घर में मेहमान आने वाले। सूचित करना। जैसे कि कई आंटी होती हैं, है ना? कई हमारे यहाँ पड़ोसी बुआ होती हैं, चाचियां होती हैं, जो बड़ा कानाफूसी करती हैं, हर चीज की सूचना रखती हैं और देती रहती हैं, उसको बोलते हैं इन्फॉर्म करना। अगला शब्द क्या है? अगला शब्द बेटा आर्बिट्रेरी, मतलब मनमाना। मतलब जो चाहे मन में कर रहे हैं। देखो भैया गाड़ी चला रहा है, गाड़ी चलाने के साथ साथ मस्ती भी कर रहा है, मतलब मनमान ही कर रहा है, किसी को पेल के मारेगा ये गाड़ी अपनी। अब याद कैसे करना है? आर बी ट्राई, आर बी ट्राई। अब ट्राई को कैसे? अरे भाई तेरी मर्जी, तू चाहे जितने भी चॉकलेट ले ले। आर बी ट्राई, अरे भाई तेरी मर्जी, आर बी ट्राई, कि तू कितने चाहे चॉकलेट ले ले। अब सुनाने में एक और है रैंडम, कि भाई मेरी बीवी कुछ भी उठा लेती है, देखती नहीं है क्या खरीदना है ना? चलो भगवान ऐसी बीवी सबको दे। अगला शब्द, अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला शब्द है उत्साही। यानी आप जोशिया जाते हैं, जोश में आ जाते हैं जब कुछ ऐसा होता है जो आप चाहते हैं शिद्दत से कि होना चाहिए। तो याद कैसे करें? आर्डेंट को आरडेंट, आरडेंट। अरे इतना डांटने के बाद भी उसका उत्साह खत्म नहीं हो रहा है। कम को लेकर, काम को लेकर बहुत पैशनेट है वो। जैसे मैं अपने काम को लेकर जबरदस्त पैशनेट हूं। अब इसका सिनोनिम है पैशनेट। ठीक है, कि भाई देखो तुमने कितना कमाल किया है, इतना जबरदस्त स्लाइड बनाई है कि कोई बना नहीं सकता है। अगला शब्द क्या है बच्चों? अगला है अरोमा। अरोमा होता है खुशबू। जैसे कि आप बैठे हैं पार्क में, अचानक किसी लड़की का दुपट्टा आपके चेहरे से गुजरता है, अब खुशबू पूरे बदन में फैल जाती है, खुशबू। अब इसको याद कैसे करें? रोमों का रोमा, उसका रोम रोम सेंट से महक रहा है। अरोमा मतलब, अरोमा मतलब खुशबू या सुगंध। तो कैसे याद करना है? रोम, कि उसका रोम रोम खुशबू से महक रहा है। अब इसका सिनोनिम है सेंट। ठीक है बेटा। अब देखते हैं अगला शब्द क्या है प्यारे बच्चों? अगला है आपके सामने आर्टफुल, यानी कि कोई धूर्त है, चालाक है, शकुनी मामा की तरह चालबाजियां खेलता है, उसको बोलते हैं मेरे बेटे ऐसा कर ले बेटे, काम हो जाएगा तेरा, तेरा भला होगा। चलिए, तो इसको बोलते हैं आर्टफुल, धूर्त। अब याद कैसे करना है? आर्टफुल ट्रिक, आरती फुल धूर्त है। आरती फुल कैसे याद करना है? आरती फुल की आरती पूरी तरह से धूर्त है, चालाक है, चतुर है, आर्टफुल। अब सिनोनिम क्या है? कनिंग या फिर क्राफ्टी। क्या है? कनिंग या फिर क्राफ्टी। याद कैसे करना है? हमेशा
कम से कनी काट ले रहती है, सॉरी, हमेशा वो काम से कन्नी काटती रहती है, मतलब कि कनिंग मतलब धूर्तता दिखाती रहती है, चालाकी दिखाती रहती है। अगला अब देखेंगे हम लोग वोकैबुलरी के शॉर्ट ट्रिक्स, ठीक है बच्चों। तो आपके सामने पहला शब्द आ रहा है एल्ट्रुइस्टिक। ये द हिंदू के, बाकी देखो बड़ा याद रखना, द हिंदू की ये वोकैबुलरी है, कैसे याद करना है। एल्ट्रुइस्टिक, अब ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब इसका सिनोनिम एंटोनिम दोनों एडजेक्टिव होने वाले हैं। इसका मतलब है परोपकारी, कि भाई आप लोगों को हेल्प कर रहे हो, जरूरतमंदों को हेल्प कर रहे हो, किसी को खाना नहीं तो खाना दे रहे हो। अब इसका सिनोनिम क्या है, अनसेल्फिशली कंसर्न फॉर वेलफेयर ऑफ अदर्स, मतलब कि बिना किसी लालच के अनसेल्फिशली औरों की हेल्प करना, चिंता करना। सिनोनिम है जनरस यानी उदार, या फिर ह्यूमेन यानी दयालु, या फिर फिलैंथ्रोपिक, इसका मतलब क्या है, जो दान करता रहता है, जैसे कर्ण, महावीर कर्ण। एंटोनिम क्या है, बिलीग्रेंट, यानी कि आप बड़े कंजूस है, काइया है, स्टिंजी हैं, मतलब 5 रुपए का नोट भी अगर गिरा हुआ मिल गया तो भिखारी से छीन लेंगे। ऐसे ही सेल्फिश, कि मतलब आपको कुछ नहीं पता, इसको बोलते हैं ना सेल्फिश, अपना काम बनता भाड़ बजाय जनता, इसको बोलते हैं सेल्फिश। अब वाक्य प्रयोग क्या है, नन्स एंड नर्सेज आर यूजुअली वेरी अल्ट्रुइस्टिक पीपल, कि मतलब कि जो नन्स होती हैं, नर्सेज होती हैं, वो काफी ज्यादा अल्ट्रुइस्टिक होती हैं, यानी कि वो औरों की हेल्प करती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले शब्द की तरफ। अगला शब्द प्यारे बच्चों क्या है, आइए देखते हैं। अगला शब्द है एम्बिवलेंट। एम्बिवलेंट का मतलब है अस्थिर, यानी कि जो व्यक्ति हमेशा टेंशनिया रहता है, टेंशन में रहता है, कंफ्यूजिया जाता है कि क्या करूं क्या ना करूं, उसको बोलते हैं बेटा एल्ट्रुइस्टिक, मतलब अस्थिर, यानी कि हैविंग कॉन्ट्ररी फीलिंग्स ऑफ एटीट्यूड्स, मतलब मैं जाऊं ना जाऊं, उससे नंबर मांगू ना मांगू, तैयारी करूं ना करूं, है ना, कोर्स लूं ना लूं, पढ़ूं ना पढ़ूं, उसको बोलते हैं एल्ट्रुइस्टिक। तो सिनोनिम क्या है, अनडिसाइडेड, मतलब जिसने अब तक फैसला ना किया। कॉन्फ्लिक्ट, यानी कि अंतर मन में द्वंद चल रहा है, वैसे कॉन्फ्लिक्ट का मतलब विवाद भी होता है, याद रखिएगा। फ्लक्चुएशन, मतलब कि जैसे करंट ऊपर नीचे होता है, ऐसे दिमाग मन के विचार भी ऊपर नीचे होते रहते हैं। इसका एंटोनिम है सर्टेन, यानी कि आप फिक्स हैं, फर्म है, कि भाई आपने समझ लिया कि यही करना है, ऐसे करना है, श्योर है। तो जो व्यक्ति अपने विचारों, अपने प्लानिंग में श्योर होता है, उसे बोलते हैं सर्टेन, फर्मली कन्विंस्ड या श्योर। और जो अस्थिर होता है उसे एम्बिवलेंट कहते हैं। अब एग्जांपल कैसे देखिए, आई एम एम्बिवलेंट अबाउट अ परमानेंट रिलेशनशिप विद हिम बिकॉज आई लाइक हिम वन डे एंड डोंट द नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, मान लो कोई लड़की है, वो कह रही है कि भाई मैं उसको लेकर, अपने रिश्ते को लेकर कंफ्यूज हूँ, एक दिन मुझे पसंद आता है, एक दिन नहीं आता पसंद, मैं क्या करूं उसके साथ, है ना, पक्का झंडा लड़का होगा। अगला शब्द क्या है देखिए, अगला है एंगुलर। एंगुलर एक एडजेक्टिव है जिसका मतलब है कोणीय, यानी कि जिसके पैने कोने हो, उसको बोलते हैं शार्प कॉर्नर्ड, है ना भाई। जैसे देखिए भाई साहब लटके हुए हैं पेंसिल पे शार्प कॉर्नर के साथ। अब देखिए इसका सिनोनिम क्या है, लीन, यानी कि सूखा पतला, गॉन्ट, यानी कि सिकड़ा हुआ, या फिर लैंग, यानी पिलपिला, मतलब बिल्कुल ही ठस है, या थिन यानी पतला। एंटोनिम क्या है, रॉटन, मतलब कि फूला हुआ गोलगप्पे की तरह, या फिर छबी, यानी कि हरा भरा, यानी कि प्लम्प, जैसे होता है ना आम होता है, भरा हुआ है बिल्कुल। अब याद कीजिए, याद एग्जांपल क्या है, द पेशेंट लॉस्ट सो मच वेट दैट हिज फेस हैज बिकम क्वाइट एंगुलर, मतलब कि जो मरीज है उसने इतना वजन घटा लिया है कि उसका चेहरा बिल्कुल एंगुलर हो गया है, मतलब कि पतला हड्डी का ढांचा हो गया है। अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है आपके सामने प्रेजम्पशुअस। अब प्रेजम्पशुअस का मतलब क्या है, अभिमान करना, घमंड करना, जो एक एडजेक्टिव है, यानी सिनोनिम एंटोनिम एडजेक्टिव होने वाले हैं। अब वाक्य देखिए, ओवर बेयरिंग अज्यूमिंग, मतलब अपने आप को कुछ ज्यादा ही बड़ा समझना। इंसोलेंटली प्राउड, मतलब जो हवा में उड़ रहा है, हद से ज्यादा घमंड है उसे। सिनोनिम है एरोगेंट, ये तो पता ही है आपको, कॉमन वर्ड है। या फिर हॉटी, जो मतलब अपने आप को बड़ी, देखो हॉट समझती है, किसी को समझती नहीं अपने आगे, ऐसे याद करने का तरीका है। इंपीरियस, ठीक है बेटा। अब ब्रेजन भी घमंडी होता है, ओवर कॉन्फिडेंट भी घमंडी होता है। एंटोनिम क्या है, मीक, यानी जो अपने आप को, हाँ बाबूजी मैं ठीक हूँ। या मॉडेस्ट, यानी कि जो सभ्य है, हम्बल है, हाँ जी सबके साथ मिलकर रहता है। एग्जाम्पल क्या है, बिकॉज द गर्ल वॉज प्रेजम्पशुअस शी हैड लॉस्ट हर मनी, शी हैड लॉस्ट, इसको लिख देता हूं बेटा, शी हैड लॉस्ट हर फ्रेंड्स, कि क्योंकि वो लड़की पूरी तरह से घमंडी थी, उसने अपने सारे दोस्त खो दिए। ठीक है बच्चा, ये क्लियर हो गया आपको। आगे बढ़ते हैं। अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं। अगला शब्द प्यारे बच्चों है आपके सामने जो आ रहा है, वो है आपके सामने एवर्जन, यानी नाउन है ये, घृणा, इसका मतलब है घृणा करना, नफरत करना,
किसी के प्रति स्ट्रॉन्ग डिसइंक्लेशन, मतलब कि आप कहते हैं भाई ये इससे कुछ नहीं होगा, ये गंदा इंसान है, या फिर डिसलाइकिंग यानी ना पसंद करना, या फिर हेजिटेंस यानी कि आप झिझकते हैं, उससे दूर रहना चाहते हैं, भैया इससे दूर रहो, ये बड़ा लफड़ेबाज है। जब लोथिंग यानी नफरत करना, या फिर रिलक्टेंस यानी कि भैया जाओ तुमसे कुछ ना हो पाएगा। जैसे बाबूजी हैं, अपने दुश्मन को क्या कर रहे हैं, बू तेरे से कुछ नहीं होगा लुल्लू इंसान, ऐसा करते हैं ना। अगला इंक्लिनेशन यानी कि आप उसे पसंद करते हैं, उसके प्रति आपका इंटरेस्ट है, या टिल्ट यानी झुकाव है, स्लोप है या स्लैंट है। ठीक बेटा, अब वाक्य देखिए, आई हैव एन अवर्जन टू गेटिंग मैरिड, की मेरी बड़ी इच्छा है कि मैं शादी ना करूं, मतलब मैं नफरत करता हूं शादी से। चलिए अब आपके लिए एक नई चीज ऐड की है प्यारे बच्चों, वो है प्रैक्टिस। इसको देखिएगा प्रैक्टिस कैसे करनी है, अब आपको दिखाता हूं कि प्रैक्टिस कैसे की जाती है। देखो आपके सामने पहला शब्द है स्टॉलवार्ट, इसका पर्यायवाची यानी सिनोनिम बताना है। अब वाक्य एग्जांपल है स्टाउट, स्टर्डी, एक्सेप्शनल और रेजोल्यूट। तो सबसे पहले बच्चा क्या गलती करता है, तो प्यारे बच्चों बच्चा वो यहां नहीं देखता कि यहां क्या लिखा हुआ है, सेम इन मीनिंग यानी सिनोनिम पूछा गया है। कभी कभी लिखा होता है डिफरेंट इन मीनिंग, बच्चा क्या करता है ऊपर लिखा हुआ है डिफरेंट इन मीनिंग यानी एंटोनिम, बच्चा सिनोनिम ढूंढने लग जाता है। तो बेटा याद रखना इंस्ट्रक्शन पढ़ना बहुत जरूरी है। तो इसका आंसर क्या होगा बच्चा स्टॉलवर्ट का, आइए देखते हैं आंसर क्या होगा, चलो है ना। तो स्टॉलवर्ट का अर्थ है निष्ठावान, जैसे कि हमारे है ना मुन्ना भैया वो लॉयल रहते थे, और जो लॉयल ना रहे टांटा फेस। अब इसका सिनोनिम है रेसोल्यूट यानी कि जो ईमानदार है, रिलायबल है, भरोसेमंद है। बाकी वक्त शब्द देख लेते हैं। स्टाउट मतलब बलवान, स्टर्डी मतलब दबंग, एक्सेप्शनल मतलब असाधारण जबरदस्त, और रेजोल्यूट मतलब दृढ़ संकल्पी। चलिए अगला शब्द देखते हैं बच्चों। अगला शब्द है आपके सामने कैलस। इसका सिनोनिम पूछा गया है कि भैया इसका सिनोनिम क्या है, बताइए बेटा, सोच लीजिए, आपको मैं दे रहा हूं 5 सेकंड, सोच लीजिए, विचार कर लीजिए क्या आंसर होगा। कुछ आया मन में, कुछ हुआ मन में, कोई बल्ब जला मन में, चलिए तो देखते हैं आंसर क्या होगा बेटा। बेटा आंसर होगा कैलस का, कैलस का बच्चों आंसर है निर्दयी यानी कि रूथलेस। जैसे कोई लड़की किसी का दिल तोड़ा के ले गई, उड़ा के ले गई, है ना, उससे बेटा आईफोन ले लिया एक्स सीरीज का, उससे स्कूटी ले ली, उससे 1 साल से वो किराया भरवा रही है, लेकिन सॉरी, जब उसके बर्थडे पर भाई साहब जाते हैं फ्लैट पर जिसका किराया ये भाई साहब खुद दे रहे हैं, तो देखा लड़की किसी और के साथ, है ना, बाहें में बाहें डाल के गाना गा रही है, तो भैया दिल उखाड़ के ले गई, निर्दयी है लड़की, है ना। अब इसका कैलस तो हो गया, कैलस का मतलब कठोर या निर्दयी या क्रूर, रूथलेस। अब बाकी शब्द क्या है, स्नाल का मतलब है कर्कश बोलना यानी कि किसी से बड़ी बुलंद आवाज में बात करना, बड़ी गुस्से में आवाज करना। अब जब लड़की पकड़ी जाएगी तो क्या कहेगी, मूर्ख हो तुम, भाई है मेरा, ये ऐसे बोल देती है ना। एंगुश का मतलब है पीड़ा यानी कि आप किसी प्रकार के मानसिक या शारीरिक दर्द में हैं। अब फ्लैग्रेंट का मतलब है निंदनीय यानी कि बहुत घटिया काम किया किसी ने, फ्लैग्रेंट। अब इसका सिनोनिम है ब्लैटेंट, ऑब्वियसली और ऑफेंसिव। ऑब्वियसली ऑफेंसिव मतलब जो बहुत गंदा काम या गलत काम करता है, जिसकी हर कोई निंदा करता है। अब अगला शब्द क्या है बच्चों, ये देख लेते हैं। अगला शब्द आपके सामने आ रहा है बैकग्राउंड। बैकग्राउंड का सिनोनिम क्या होगा, कोशिश कीजिए बच्चों, मेरे बैंक के बच्चों, मेरे एसएससी के बच्चों, हाँ जी कोशिश कीजिए, याद रखना बेटा द हिंदू आती है। इंडिया में यदि कोई भी गवर्नमेंट जॉब की तैयारी कर रहा है और उसमें इंग्लिश आती है, उसमें यदि सिनोनिम एंटोनिम आते हैं, इडियम फ्रेज आते हैं, वन वर्ड आते हैं, फिल इन द ब्लैंक्स और क्लोज टेस्ट आते हैं, तो समझ लीजिए बिना द हिंदू के आपका बेड़ा पार नहीं होगा बेटा। तो बेटा बैकग्राउंड का मतलब क्या है, सिनोनिम क्या है, सूथित, फिल्दी, सब्लिमेटेड या इवेडेड। तो अच्छो देखते हैं इसका आंसर क्या होगा। आंसर बेटा इसका है, इसका आंसर है प्यारे बच्चों, इसका आंसर है गंदा, अश्लील यानी फिल्दी। जैसे किसी ने अपने घर को बिल्कुल कबाड़ा बना रखा है ना, बिल्कुल कबाड़ा रखा है भाई, हालत खराब है। अब सिनोनिम क्या है, डर्टी, स्टेन्ड यानी दाग लगा हुआ या फिल्दी। सूथित मतलब शांत, जो बड़ा जेंटलमैन है, बड़ा शांत रहता है, सभ्य रहता है, सुशील रहता है। सब्लिमेटेड मतलब परिवर्तित या ट्रांसफर्ड या मॉडिफाइड। जैसे कई लोग बाइक खरीदते हैं ना और बाइक में मॉडिफिकेशन करते हैं, टायर बदल देते हैं, हॉर्न बदल देते हैं, तो सब्लिमेट मतलब मॉडिफिकेशन। इवेडेड मतलब टाल देना, किसी को नजरअंदाज कर देना, जिसको आप पसंद नहीं करते उसे टाल देते हैं उसकी बातों को। अगला शब्द क्या है, आइए देखते हैं बेटा जी। आपका अगला शब्द है
इंस्पिड, इंस्पिड का सिनोनिम क्या होगा? एनीवन? आपके पास ऑप्शन है रेलिश, अनएपेटाइजिंग, लेथार्जिक और सिडेट। है कोई शिकारी जो आंसर देगा बच्चों? हाँ जी बताइए। आपके पास केवल 5 सेकंड है, फिर मैं आंसर दूंगा भैया। ज्यादा टाइम नहीं लगाना, एग्जाम में आंसर देने में ज्यादा टाइम नहीं लगाना चाहिए। क्यों? अगर मैं आपसे पूछूं भारत की राजधानी क्या है, आप ऑप्शन मांगोगे? नहीं मांगोगे। ऑप्शन चाहिए होते हैं तुक्का मारने वाले को, और आप तुक्केबाज ना बने। तो देखिए आंसर क्या है, आइए देखते हैं बेटा। बेटा इसका आंसर है फीका, यानी बेस्वाद। तो इंस्पिड का मतलब बेस्वाद है, जिसका कोई खुशबू ना हो, कोई टेस्ट ना हो, उसको बोलते हैं इंस्पिड या अनपैलेटेबल। रेलिश का मतलब है स्वादिष्ट, यानी कि रेलिश इंस्पिड का एंटोनिम है। एपेटाइजिंग मतलब कि इतना स्वादिष्ट है कि देख के बेटा खुशबू ऐसी पहुंचती है कि आपकी भूख बढ़ जाती है। लेथार्जिक मतलब सुस्त या इनएक्टिव, या जिसमें कोई जान नहीं है। सिडेट मतलब गंभीर या शांत, है ना। बाकी देखते हैं अगला सवाल क्या है। अगला सवाल बेटा सम्चुअस। सम्चुअस का सिनोनिम क्या होगा? एनीवन? कोशिश करें बेटा। यू हैव 5 सेकेंड्स। ऑप्शन है गलीबल, रैंगल, एक्स्ट्रावेगेंट और फार्सिकल। हाँ जी, है कोई शिकारी जो आंसर देगा? शाबाश बच्चों, आंसर दीजिए। बताइए सम्चुअस का आंसर क्या होना चाहिए? एनी गेसेस? तो देखते हैं बच्चों आंसर क्या है। आइए आइए देखते हैं। सम्चुअस का मतलब है आलिशान, भव्य, बहुमूल्य। जैसे भाई साहब है ना, पैसों के पूल में डाइव कर रहे हैं। भाई मजा आ गया, मैं भी यहीं जाऊंगा। तो आलिशान, बहुमूल्य, वैभवशाली, इसका मतलब है सम्चुअस। लैविश, जिसका सिनोनिम लैविश भी है, एक्स्ट्रावेगेंट भी है, यानी भव्य, आलिशान और शानदार। गलीबल मतलब, गलीबल जो है इसका मतलब आसानी से धोखा खाने वाला, क्रेडुलस। इसको हम क्रेडुलस भी कहते हैं। जैसे लौंडे, लड़के आजकल के धोखा खा जाते हैं जल्दी, लड़कियां भी धोखा खा जाती हैं जल्दी। बिल्कुल ध्यान से रहें बेटा, याद रखना बेटा। करियर की तरफ ध्यान दो बस। आपकी लाइफ में 2 ही चीज इंपॉर्टेंट है, पहला माता पिता फैमिली, उसके बाद है करियर। रैंगल मतलब तकरार या विवाद होना, या किसी प्रकार का डिस्प्यूट होना। अब एक्स्ट्रावेगेंट तो पता लगी गया आपको कि खर्चीला है, भव्य है, आलिशान है। फार्सिकल मतलब हास्यास्पद, है ना, कि कुछ ज्यादा कॉमेडी वाली घटना हो जाए तो हास्यास्पद घटना होती है, जिसको हम रिडिकुलस कहते हैं, लाफेबल कहते हैं, एब्सर्ड कहते हैं। अब देखिए आपको बता दूं मैं, विशाल सर हैं हमारे एग्जाम्पल टीम के एक खतरनाक खिलाड़ी, जो आप बच्चों को शिकारी बनाएंगे। किस सब्जेक्ट में बेटा? वो है एसएससी की जितनी एग्जाम है, करंट अफेयर्स। तो सुबह 5 बजे क्लास होती है इनकी। तो मैं चाहूंगा आप इस क्लास में पक्का आए और ये क्लास लें जो सुबह 5 बजे होती है विशाल सर की। तो बेटा आज का इतना काफी है। तो बेटा आज से मैं ये भी लाऊंगा, प्रैक्टिस भी लाऊंगा। तो सही बच्चों से रिक्वेस्ट है, आप इस द हिंदू के सेशन को कभी ना छोड़ें, क्योंकि पिछले 10-15 साल में कोई भी पेपर अगर इंग्लिश का हुआ है गवर्नमेंट जॉब में, चाहे वो स्टेट लेवल हो या फिर वो स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल का, चाहे वो एसएससी का कोई भी एग्जाम हो प्री या मेंस, बैंक का कोई भी एग्जाम हो प्री या मेंस, या डिफेंस में एनडीए सीडीएस हो, एफकैट हो, कोई भी एग्जाम हो, द हिंदू का वोकैब मस्ट है, जो फ्रॉम द ब्लैंक्स, सिनोनिम, एंटोनिम, इडियम, फ्रेजेस, वन वर्ड और क्लोज टेस्ट सब जगह काम आता है। तो बच्चों एक तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा, दूसरा क्लास के बाद कमेंट करके पक्का बताइएगा कि आपको आज की क्लास कैसी लगी। बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम। भाई